हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी जुलाई के महीने में कटिंग से आसानी से लगने वाले खूबसूरत पौधों के बारे में। मेरे चैनल में मीना शुक्ला टेरेस गार्डन में फ्रेंड आपका स्वागत है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट प्लांट है वेरीगेटेड कलंचो का प्लांट। बेहद खूबसूरत और आसानी से लगने वाला सैकुलेंट पौधा है। कलेंचो की पत्तियां बहुत सुंदर होती है। कलेंचो की पत्तियों में सफेद और क्रीम और पीला हल्का गुलाबी रंग देखने को मिलता है। सर्दियों और बसंत के मौसम में इस पौधे में गुच्छों में छोटे छोटे और बेहद सुंदर फूल आते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इस प्लांट को सुबह की हल्की धूप कुछ घंटों की बहुत पसंद है। इस प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम ज्यादा पानी देते हैं तो इस प्लांट की जड़ें गलने लग जाती है और ज्यादा धूप में रखने से यह प्लांट की पत्तियां ज्यादा धूप में रखने से झुलस जाती है। यह अपनी मोटी पत्तियों में पानी जमा करके रखता है, इसलिए इस प्लांट को कम पानी की जरूरत होती है। इस प्लांट को तभी पानी दे जो गमले की ऊपर की 2 इंच की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। जरूरत से ज्यादा पानी से इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती है। इस प्लांट को भुरभुरी मिट्टी ज्यादा पसंद है। प्लांट को भी हम जुलाई के महीने में कटिंग से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आसानी से चलने वाला प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज का प्लांट। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियां रसीली होती है। इसमें छोटे छोटे चमकीले लाल रंग के फूल आते हैं। यह प्लांट तेजी से फैलने वाला प्लांट है और धूप में बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ग्राउंड कवर या हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ज्यादा लगाया जाता है। छोटी सी कटिंग आपको जुलाई के महीने में मिल जाए तो छोटी सी कटिंग इस प्लांट की हमें मिल जाए तो अपने गार्डन में हमें जरूर लगाना चाहिए। छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है। जुलाई के महीने में आसानी से इस प्लांट की कटिंग लग जाती है। इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। इस प्लांट को भी ज्यादा खाद पानी की जरूरत नहीं होती है। इस प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम इस प्लांट को ज्यादा पानी देते हैं तो इस प्लांट की जड़ें गलने लग जाती है, इसलिए इस प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए और हमारे गार्डन में सदाबहार बना रहता है। इस प्लांट को भी हम कटिंग से आसानी से जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। अपने गार्डन में या गमले में जरूर लगाना चाहिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है मेरा जेट प्लांट का। यह बहुत खूबसूरत प्लांट, यह पौधा बहुत सुंदर पौधा होता है। कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को लकी प्लांट या मनी ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये घर में सुख शांति और तरक्की लाता है। इसलिए लोग इस प्लांट को अपने घर में बहुत ज्यादा लगाते हैं। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की मोटी गुदगुदी और अंडाकार होती है। यह पौधा अपनी पत्तियों और तने से पानी स्टोर करके रखता है। जैसे जैसे यह प्लांट पुराना होता है इसका तना लकड़ी जैसा होने लगता है। इसे यह छोटे छोटे बोनसाई पेड़ की तरह दिखाई देता है। इसे घर में उगाना बहुत आसान है। आप इसे तने से एक छोटी सी कटिंग से या यहाँ तक कि सिर्फ एक पत्ती से भी नया पौधा आप तैयार कर सकते हो। कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। कम पानी में चलने वाला प्लांट है। 4 से 5 घंटे की धूप इस प्लांट को जरूर देनी चाहिए। इस प्लांट के लिए वेल डन मिट्टी बनानी चाहिए जिससे हमारा प्लांट अच्छा चलता है। जुलाई के महीने में कटिंग से आसानी से लगने वाला जेट का प्लांट हमें अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है बेबी टियर का। यह बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसके पत्ते बड़े नाजुक और छोटे आकार के पौधे होते हैं। इसके पत्तों का आकार आंसू की बूंदों जितना छोटा और गोल होता है, जिसके कारण इसे बेबी टियर्स प्लांट कहा जाता है। यह पौधा अपनी घनी और तेजी से फैलने वाला प्लांट है। गार्डन में लोग इस प्लांट को इंडोर हैंगिंग बास्केट में भी लगने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियां बहुत छोटी और गोल और चमकीले हरे रंग की होती है। ये पत्तियां पतले और नाजुक तनों से और प्लांट बना रहता है। इस प्लांट को भी ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। कम धूप में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। कम पानी में चलने वाला प्लांट है। जुलाई में कटिंग से आसानी से लगने वाला
खूबसूरत पौधा है। इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है मेरा बर्म कमल का बहुत सुंदर प्लांट है। इस प्लांट को भी हम कटिंग से आसानी से जुलाई के महीने में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी कम पानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी देंगे तो इस प्लांट की जड़ें गलने लग जाती है, इसलिए इस प्लांट को कम पानी देना चाहिए। सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा धूप पसंद नहीं है, कम धूप में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को फूलों का राजा भी कहा जाता है और जब इस प्लांट में फूल आते हैं तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट को भी हमें अपने गमले में या गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। आसानी से लगने वाला प्लांट है। प्लांट है मदर थाउजेंड का। यह भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियों में किनारे से छोटे छोटे पौधे उगते रहते हैं। जब ये प्लांट के छोटे छोटे पौधे मिट्टी में गिरते हैं तो जड़ पकड़ लेते हैं और एक नया पौधा में बदल जाते हैं। तेजी से ग्रो होने वाला प्लांट है और तेजी से फैलने वाला प्लांट है। इस प्लांट की खासियत होती है कि बहुत तेजी से और भारी मात्रा में नए प्लांट पैदा करने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट की भी कटिंग हम जुलाई के महीने में आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस प्लांट को वेल्डन मिट्टी चाहिए होती है। इस प्लांट को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, कम धूप में चलने वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है केना लिली का। यह प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। अपनी चौड़ी पत्तियों के कारण यह बहुत सुंदर लगता है। इस प्लांट को देवकली या साधारण भाषा में केना लिली भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां केले की तरह चौड़ी होती है और इस प्लांट में बहुत सारे शेड में यह प्लांट आते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस प्लांट को ज्यादा धूप पसंद होती है। पूरे दिन की धूप में भी अच्छा चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को नमी पसंद है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। रफ एंड टफ प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। यह प्लांट राइजोम से लगने वाला प्लांट है, कटिंग से यह प्लांट नहीं लगता है। प्लांट को भी हम जुलाई के महीने में आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सदाबहार प्लांट है। इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है चैन प्लांट। यह भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट की खासियत है कि जब भी ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इसके तनों में लंबे लंबे रनर्स निकलते रहते हैं। इन रनर्स के सिरों पर छोटे छोटे नए पौधे उगते रहते हैं जो एक लंबी चेन या लड़ी की तरह नीचे लटकते रहते हैं। इसी वजह से इस प्लांट को चेन प्लांट कहा जाता है। इसकी पत्तियां लंबी, थोड़ी चौड़ी चौड़ी और स्पाइडर प्लांट की तरह इसकी पत्तियां लंबी चौड़ी और स्पाइडर प्लांट की तरह मक्के की पत्तियों की तरह जैसी दिखती है। आमतौर पर यह प्लांट चमकीले हरे रंग का होता है। इस प्लांट को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, कम धूप में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को भी हम जुलाई के महीने में कटिंग से आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। सदाबहार प्लांट है। इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है मोस रोज का। यह प्लांट भी बहुत सुंदर होता है। इस प्लांट को 9 बीजिया, 10 बीजिया या पोर्टुलिका भी कहा जाता है। गर्मियों में यह बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। इस प्लांट की भी कटिंग कहीं से मिल जाए तो अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। छोटे बहुत सुंदर फूल आते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यह पौधा रपटप पौधा है जिसे बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में ही चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट की जब फूल सूखने लग जाते हैं तो पौधों से तोड़कर हटा देना चाहिए। इस प्लांट में जब फूल सूख जाए तो हमें फूल को तोड़कर हटा देना चाहिए। इससे पौधों की ऊर्जा बीज बनने में खर्च नहीं होती है और नई कलियां और फूल बनने में हमें मदद मिलती है। इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। जुलाई के महीने में आसानी से कटिंग से लगने वाला प्लांट है मेरा फाइकस का, जो बहुत खूबसूरत होता है। इस प्लांट को हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। प्लांट में पत्तियों में हरा रंग
ना होकर एक से ज्यादा रंग देखने को मिलता है। सफेद, क्रीम या हल्का पीला होता है। फाइकस प्लांट में कई सारी वेरीगेटेड वैरायटी आती है जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इस प्लांट को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, कम धूप में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। अगर हम इस प्लांट को ज्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां हमारी नाजुक होती है, सनबर्न हो सकता है हमारे प्लांट को, इसलिए ज्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए इस प्लांट को। इस प्लांट को भी जुलाई के महीने में हमें अपने गार्डन में कटिंग से जरूर लगाना चाहिए। सदाबहार प्लांट है, हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है। प्लांट है मेरा सिंगोनियम का, यह प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है। यह एक लोकप्रिय प्लांट है जो लो मेंटेनेंस और हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट है। इंडोर पौधा होता है, इसकी पत्तियों का आकार तीर की जैसे होता है। सिंगोनियम की वैरायटियां आसानी से नर्सरी में मिल जाती है। आप कहीं से भी मिले यह प्लांट आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। बहुत तेजी से फैलने वाला प्लांट है और इसे हैंगिंग बास्केट या मोस स्टिक में भी इस प्लांट को हम सहारे से आसानी से बेल की तरह लगाया जा सकता है। सिंगोनियम प्लांट की भी कटिंग कहीं से मिल जाए तो अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। इस प्लांट को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए। अगर हम इस प्लांट को ज्यादा धूप में रखते हैं इसकी पत्तियां जलने लगती है, इसलिए हमें इस प्लांट को धूप में नहीं रखना चाहिए। सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। इस प्लांट को भी हमें अपने गार्डन में जुलाई के महीने में ही जरूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन। यह भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। अपनी रंग बिरंगी पत्तियों के कारण यह प्लांट बेहद लोकप्रिय और तेजी से बढ़ने वाला सजावटी पौधा होता है। इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट, गमलों की सजावट के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी पत्तियां काफी सुंदर होती है जो दिल के आकार की होती है या फिर किनारों से कटी हुई होती है। यह प्लांट अपने शानदार रंगों के लिए जाना जाता है। यह चमकीली नियोन हरे, पर्पल कलर, बहुत सारी वैरायटी में यह प्लांट हमें देखने को मिलता है। इस प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तेजी से बढ़ने वाला प्लांट है, गमले में नीचे की तरफ लटकने वाला प्लांट है और गमले में बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। इस प्लांट को लोग अक्सर रंग बिरंगे होने के कारण अपने बालकोनी में भी लगाते हैं। इस प्लांट को भी ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, कम धूप में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में ही चलने वाला प्लांट है। अगर हम इस प्लांट को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, 4 या 6 घंटे की धूप इस प्लांट के लिए बहुत होती है। इस प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कम पानी में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट की भी कटिंग कहीं से आपको मिल जाए तो अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। जुलाई के महीने में आसानी से कटिंग से लगने वाला प्लांट है और सदाबहार हमारे गार्डन में बना रहता है। नेक्स्ट आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।